फेसबुक से कैसे प्यार हो गया आपको? जैसे हम लोग फेसबुक शादी से पहले कभी सोची थी कि मेरे साथ ये लड़का ऐसा करेगा, झांसा देगा? कभी नहीं सोचे थे, कभी नहीं। मार देता, लेकिन मेरे साथ जो किया ना बहुत गलत किया, बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। घर में रानी बना के रखूंगा, तुम्हारे अलावा कभी किसी के ऊपर पलट के भी नहीं देखूंगा, क्योंकि तुम ही तुम हो। तुम्हारी जैसी आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। तुम मेरी वाइफ बनने के लिए हर एक तरह से रोइए नहीं। कैसे वो इंसान बदल। हाजीपुर की रहने वाली एक अंजलि को फेसबुक से प्यार होता है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि पहले पति को छोड़कर फेसबुक के साथ रहने लगती है, उनसे प्यार करने लगती है, उनके साथ शादी कर लेती है। लेकिन अब कुछ हालत ऐसी हो गई है कि इनका न घाट की रही है, न इधर की न उधर की। अब इनकी हालत देखिए, दर दर भटकती रही है। अब इनसे बातचीत करेंगे, पूरा मामला क्या है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? अंजलि। आपके पति का नाम क्या है? कुंदन सा। कहाँ है आपके पति? भाग गए। कहाँ चले गए? भाग गए छोड़ के। क्यों भाग गए? वो हमेशा से मेरे साथ, जैसे उसका धंधा, सबको फंसाना, सबसे पैसे ठगना, सबको साथ मतलब मिस यूज करना, सबको साथ बात हवस की तरह, उसी तरह से मुझे यूज किया। मैं कभी समझ ही नहीं पाई। महिला थाना से भी केस से बचने के लिए बोला मेरी बीवी है, मैं अपने साथ जहाँ रहूँगा वहाँ रखूँगा। अच्छा। ले गए। उसके बाद पासमान चौक पे 1 महीना रूम लेके रख के, उसके बाद मुंबई उनका चाचा लक्ष्मी शाह का फ़ोन आया जो मुंबई लेके आ। रूम सब ले रखा था उसका चाचा, लक्ष्मी शाह नाम है। अच्छा। मुंबई ले गए। मुंबई 2 महीना रख के, इसी बीच में उसको पता चलता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, खाना वगैरह मुझे बदबू आती है। अच्छा। उसके बाद मेडिकल जाता है, किट लेके आता है, खुद से मेरा यूरिन लेके और चेक करता है। उसमें 2 लाइन दिखा देता है जो मैं माँ बनने वाली हूँ। उसके बाद वो मुझे मारना पीटना, मेरे साथ हैवान दवाई खा के मुझे हर एक तरह से, उस बीच में वो अबॉर्शन का दवाई फिजिकल होता है पहले, उसके बाद अबॉर्शन का दवाई। कितने बार अबॉर्शन हो चुका है? मेरा ये सारा मिला के, ये वाला ये जो भी हुआ है उससे सब मिला के 7 बार अबॉर्शन हो चुका। लेकिन शर्म के मारे मेरा भी कहीं ना कहीं सब अपना, या चाहे जो भी है, जैसा भी सब लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं कम करके बताती थी। लेकिन अब मेरा जब इज्जत ही नहीं रहा तो मैं छुपा के क्या करूँ। फेसबुक से कैसे प्यार हो गया आपको? जैसे हम लोग फेसबुक चलाते हैं, मैं भी फेसबुक चला रही थी, उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट कुंदन सा का आया, मैं उसका शक्ल ही देख के इग्नोर कर देती हूँ। कितने साल पहले आपको रिक्वेस्ट आया? 5 साल पहले। अच्छा। आपकी शादी के कितने साल हुए हैं? मेरी शादी का 4 साल। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद उसका शक्ल ही देख के बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, एक्सेप्ट करके छोड़ देती हूँ। उसके बाद जितना मेरा घर परिवार में आदमी है, सब के बारे में, मेरा जितना आदमी था परिवार में, सबका नाम मतलब बताता था, जितना भी बात बताया सब सच था। अच्छा। उसके बाद मेरे लिए, मैं उसको बोली कि जो कॉल करके मैं समझा दूंगी उसको। नंबर उसने मैसेज किया, मैंने कॉल 1 महीना तक नहीं किया, बहुत ज़्यादा मैसेज करता था। उसके बाद मैंने बोला इसी नंबर पे कॉल करके ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगी, उसको गाली उली दूंगी। मैंने कॉल किया समझाने के लिए, मैं उसको समझाती, उसने ही मुझे समझा दिया। अच्छा, शादी से पहले वो क्या क्या आपको झांसा दिया था? बहुत अच्छे से रखूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो, और घर में रानी बना के रखूंगा, तुम्हारे अलावा कभी किसी के ऊपर पलट के भी नहीं देखूंगा, क्योंकि तुम ही तुम हो। तुम्हारी जैसी आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। तुम मेरी वाइफ बनने के लिए हर एक तरह से। रोइए नहीं। कैसे वो इंसान बदल गया। कहीं भी कुछ हो जाएगा मैं रखूंगा, मैं किस लिए तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। अच्छा, उसके मम्मी पापा कहाँ हैं? उसके सास ससुर कहाँ हैं आपके? सब भागे हुए हैं। सब भागे हुए हैं? सब भागे हुए घर छोड़ के। आखिर भाग क्यों गए हैं? कहीं उसको बेटा को मारते पीटते थे, कहीं उसको बेटा को न बुलाना पड़े, इसलिए भागे हुए हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं सोच रही। प्रशासन बोलते तुम्हारे डर से भागे हुए, मेरे डर से क्यों भागेगा? गांव उनका है, सरपंच मुखिया सब चीज उनका है, मेरे डर से एक आदमी क्यों भागेगा? जिसके साथ इतना कुछ हो गया उससे आदमी डर सकता है? अच्छा, शादी से पहले कभी सोची थी कि मेरे साथ ये लड़का ऐसा करेगा, झांसा देगा? कभी नहीं सोची थी, कभी नहीं।
अच्छा, आप पहले पति से, आप पहले मैरिड थी ना, उसके बाद दूसरी शादी की, तो पहले पति से कुछ खुशी नहीं मिल रहा था? नहीं, बस वो सब चीज़ में ठीक था, बस गुस्सेला था, बस मारता पीटता था। हम सोचे क्या, जो कोई भी इंसान को मान लीजिए अगर मारने पीटने वाले इंसान के सामने कोई भी इंसान प्यार से दो बात कर दे तो वही अच्छा लगता है, या गर्ल्स में उसकी सहेली हो या उसकी मम्मी हो या उसकी बहन हो, प्यार से बात करेगा वही अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मुझसे मतलब ये प्यार से बात करता रहा। मुझे लगा जो इसके अलावा मतलब इससे बेटर मेरे लिए नहीं हो सकता। उसने मुझे पूरी तरह से विश्वास दिला दिया, पूरा एकदम भरोसा दिलाया था शादी से पहले कि हमें तुम्हें रानी की तरह रखूंगा, जितने भी वादे होते हैं वो आपके साथ वादा किया। मम्मी कसम खाता था, मम्मी कसम, अंजलि तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा। कोई भी इंसान अपनी माँ को कोख से जन्मा हुआ इंसान, बेटा की जवान बेटा कैसे अपनी माँ का झूठी कसम खा सकता है? मम्मी कसम खा खा के मुझे विश्वास दिलाता था, मम्मी कसम तुम्हारे अलावा। लेकिन अभी मेरे पास इतना सारा फोटो उसका अलग अलग औरतों के साथ, मम्मी कसम खा के धंधा भी करता है, जी, अलग लड़कियों के साथ धंधा करता है, अलग अलग औरतों के साथ उसको यूज करना। सबने आवाज नहीं उठाया। उसका माँ बाप का, मुखिया सरपंच का यही कहना है, जब सब गांव घर में किया, गांव में घर में ही किया है, गांव में जहाँ पे उनका घर है वहाँ पे भी एक औरत को घर से बेघर करवा दिया, उसको गांव छोड़ना पड़ा। बोले जहाँ बेटा सबसे बचा दिया तो ये क्या चीज़ है, इससे भी तुमको बचा दूंगा। अगर सब मुखिया सरपंच अगर बोलता जो हाँ सही से रखो, क्योंकि जात कुछ नहीं होता है, हर एक जात में हर एक आदमी शादी कर सकता है। मुखिया सरपंच अगर बोल देते, मुखिया सरपंच बढ़ावा इसको दे रहा है, अगर तुम इतना इतना ये करो, वही मुखिया सरपंच को 1 रुपया और सरपंच को 1 रुपया नहीं मिला था तो वो घर का बहू, मुझे सारे सबूत देख के घर का बहू बनाए थे, पंचनामा बनाता। उसके बाद महिला थाना फिर ट्रेन में छोड़ के हमको भाग गया, जयला में एक्सप्रेस ट्रेन में छोड़ के भाग गया। अच्छा, सारा कुछ बनने के बाद जब ट्रेन में आप सफर कर रही थी तो वो छोड़कर आधी रास्ता आपको चला गया? 1.5 महीना पूना, हाँ, भोसरी कहते हैं, पूना में भोसरी है, एक गांव है, वहाँ पे रखा। 1.5 महीना के बाद मारता पीटता था, तो रूम वाले ने बोला कि ये मर जाएगी तो यहाँ पे मैं फंस जाऊंगा, ऐसा कर तू रूम खाली कर, यहाँ से जा। तो बोला अंजलि यहाँ से रूम खाली कर देते, तुम टेंशन मत लो। जो फरीदाबाद में ना मेरा दोस्त है, फरीदाबाद में दिल्ली में मेरा दोस्त है, वहाँ चलते हैं, वहाँ अच्छे से शादी करेंगे, फिर से शादी करेंगे। अच्छा, यानी ये झांसा दे रहा था अदर लड़कियों के साथ रहने का, एक अलग उसका ये था। जी, फरीदाबाद मेरा दोस्त है, वहाँ जाएंगे फिर से अच्छा से शादी करेंगे। अगर आशीर्वाद देने की जरूरत हो तो मेरा दोस्त है ना, मेरा दोस्त का मम्मी पापा भी वहीं पे रहता है, आशीर्वाद वो दे देंगे। अच्छा, उसके बाद गए तो मतलब माँ बाप क्या फर्जी होते हैं? फर्जी होते हैं माँ बाप की, जितने भी चाहे, जिससे चाहे माँ बाप से आशीर्वाद ले लेंगे, हैं? दोस्त माँ बाप होते हैं। दोस्त का माँ बाप, अच्छा, दोस्त का माँ बाप भी वहीं पे फरीदाबाद में रहता है। अच्छा। आशीर्वाद देने के लिए वो लोग आशीर्वाद दे देंगे, वहाँ अच्छे से रहेंगे। यहाँ महाराष्ट्र लोग है, मैं ड्यूटी चला जाऊँगा, तुमको लेके मुझे। काम क्या करता है वो? जो भी मेहनत मजदूरी जो भी मिलता है कर लेता है। कितना तक पढ़ा लिखा है? ऐसे तो वो बोलते हैं 12th पढ़ा हूँ, लेकिन 12th जो पढ़ाई रहेगा वो मेहनत मजदूरी नहीं करेगा। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, आप जब शादी कर रही थी फेसबुक से, जब प्यार हुआ था आपको, तो आपके घर वाले मम्मी पापा को पता था ये बात कि आप दूसरी शादी कर रही हैं? नहीं, हो गई तब पता चला था। अच्छा, अब उसका इंजाम पता है आपको क्या हो रहा है? उसके बाद ले गया पूना स्टेशन पे, 20 रुपए का जो पन्नी मिलता है वो पन्नी बिछा कर 3 दिन स्टेशन पे रखा। अच्छा, मतलब रहने के लिए भी उसके पास जगह नहीं था? वो ले जाना ही नहीं चाहता था। अच्छा, जबरदस्ती लेकर गया? अपना घर छोड़ के मान लीजिए खुद गया। जब वो ठीक रहेगा, बोलेगा मेरा घर पे हक है, मैं रह सकता हूँ, तो कोई भी इंसान उसको भगा सकता है? नहीं भगा सकता ना। तो 3 दिन पन्नी 20 रुपए का लेके बिछा के रखा। पहली बार की बात है। आप खुश थे उसके साथ? फिर भी मैंने बोला कि जो जहाँ जाएंगे वहाँ लेके जाएंगे। मैं बोलती थी इतना कौन एक दिन भर इंतजार कर सकता है, कोई 3 दिन स्टेशन पर तो नहीं रहेगा। वहाँ का जो भी इंचार्ज था, रेलवे इंचार्ज, सबने नोटिस किया जो ये 3 दिन से यहाँ कर क्या रहा है। उसके बाद मुझे बुलाया और उसके बाद पूछे तो हम बोले कि मैंने उनको बता दिया, अपना समझ के बता दिया। मैंने अपने पति को, कुंदन को बता दिया, तो उसने डर के मारे वही फरीदाबाद का प्लान बना लिया, जो बोल रहे हैं वहाँ चलते हैं। वहाँ पे बस बच्चा को बिस्किट 5-5 रुपए का खरीद के देती थी और पानी जीने के लिए स्टेशन से भर के पीती थी। अच्छा। बिना खाना पानी का पन्नी 20 रुपए वाला बिछा के वहाँ पे हमको रखे 3 दिन। अच्छा। उसके बाद जैसे मतलब इंचार्ज को पता चल गया, रेलवे इंचार्ज को, झेलम एक्सप्रेस 5 बजे शाम को आई, उसमें ट्रेन में बैठे और उसके बाद 1 से 1:30 बजे की रात में वो अपना पीठ पर टांगने वाला बैग था, बैग लेके फरार हो गया। मैं और मेरा बच्चा सो रहे थे,
भाग गया। भाग गया वो, भाग आपको गया। छोड़कर भाग गया। भाग गया। रात में कोई स्टेशन आया, उस स्टेशन में उतर गया, मुझे पता भी नहीं चला। मैं जैसे ही ढूंढी, मैं बहुत पूरा ट्रेन में ढूंढी, सिर्फ जर्नल ट्रेन था, उसमें सिर्फ जेंट्स। एक बार भी उसको नहीं लगा जो अकेले इसको मैं कैसे छोड़ूं। मार देता, लेकिन मेरे साथ जो किया ना बहुत गलत किया, बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। कैसा ये दरिंदा है, कैसा ये लड़का है, कैसा ये पति है कि अपनी बीवी को छोड़कर फिर शादी क्यों करते हैं ये लोग? जब प्यार ही नहीं रहता है, जब रखने की हिम्मत ही नहीं होती, तो फिर क्यों ये लोग शादी ही करते हैं? अच्छा, आप लोग प्रशासन से कुछ गुहार लगाई हैं? पुलिस प्रशासन से कुछ बातचीत हुई आपकी? प्रशासन नहीं सुन रही है। कहाँ कहाँ गई आप? पातेपुर थाना, महिला थाना हाजीपुर, हाँ। एसपी सर के पास गई, डीएसपी सर के पास गई। क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? बोला ठीक है जाओ देखते हैं। बस आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है जी। कितने दिनों से आप भटक रही हैं? 7 महीने से भटक रही हूँ मैं। अच्छा, 7 महीने से भटक रही हैं। 7 अभी तक वो लड़का मिला नहीं आपको? आया था, उसके बाद 1 महीना पासवान चौक पे रखा रूम लेके, और 2 महीना मुंबई, उसके बाद छोड़ के भाग गया। जहाँ जहाँ मैं नहीं गई वहाँ ट्रेन में छोड़ के भागा, हर एक तरह से। तो वो भटकना ही ना हुआ, कब रखे वो मुझे। सिर्फ उसको मतलब हवस की चीज, भूख थी या क्या आप बोले, वो रखा। उसके बाद उतना दिन फिर यूज किया, और फिर मुझे दिल्ली मतलब हॉस्पिटल 4 में साल तक आप कैसे रही उसके साथ? काम करता था, आता था, फिर जाता था। बहुत ऐसा कभी नहीं टॉर्चर लगा। वगैरह भी करता था? कुछ जोर जबरदस्ती? 4 साल आप उसके साथ रही? नहीं, जोर जबरदस्ती का बात जहाँ तक शुरू हुआ, सब कुछ मतलब उसको मतलब कोई चीज़ होता है ना जो, हाँ सावधानी से, चाहे कोई भी चीज़, ऐसा कुछ नहीं। जब मैं पेट से रहती थी, मैंने बोला कि आप ऐसा करते क्यों है, जो मैं ऐसा, अगर बच्चा अगर नहीं रखना है तो ऐसा करते क्यों है? तो बोल रहा है कि नहीं, जो ऐसे ये मतलब बहुत बुरी बुरी बात मुझे बोले, मैं सुन के रह गई। मैंने बोला क्या, जो मतलब गंदी गंदी बातें भी बोलता था? जी, जो नहीं, ऐसा नहीं मुझे करना अच्छा लगता है, ये वो। मैंने बोला सावधानी से, ऐसे यही सब बात मैं बोलती थी। तो बार बार उससे पहले मेरा अबॉर्शन कराते थे, मैं उनको बोलती थी, अबॉर्शन का दवाई लाते थे, और वही मार पीट के ज़बरदस्ती मुझे दवाई खिला देते थे। ये है हाजीपुर की अंजलि, जिनकी कहानी कुछ ऐसी थी कि इनके पति, पहले पति से कुछ अनबन हो जाती है, उस वजह से फेसबुक से प्यार कर लेती हैं। सोचती है कि हो सकता है मेरे पहले पति से खुशी जो नहीं मिला वो फेसबुक से मिलेगा, लेकिन अब इनकी हालत कुछ देखिए किस तरीके से, कैसे भटक रही हैं। महिला थाना भटक रही हैं, दर दर पुलिस प्रशासन से भीख मांग रही हैं, रोड पे भटक रही हैं 7 महीने से, लेकिन इनकी हालत देखिए कितनी खराब हो चुकी है। आज ना इनके पास खाने के लिए पैसा है, ना रोड पर रहने के लिए घर भी नहीं है, और जिनके सास ससुर थे वो भी फरार है, वो भी भाग चुके हैं। सही कह रही हूँ ना मैं? गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। अच्छा। अभी केस हुआ है, चार्जशीट नहीं कटा है, गिरफ्तारी किसी को पैसा ले गए, गिरफ्तारी किसी की नहीं हो रही है। अच्छा, गिरफ्तारी अभी भी किसी की नहीं हुई है? क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, शादी कर रहा है, क्या कर रहा है? मैं जीते जी मर जाऊंगी, मेरे लिए कोई नहीं। अब इनका ये कहना है कि उस लड़के की अब दूसरी शादी भी होने वाली है। इससे ये काफी नाराज है, और पुलिस प्रशासन से काफी लगातार बात हो रही है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। इनकी हालत काफी खराब हो गई है, रो रो के बुरा हाल हो गया है इनका। बाकी आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, ज़्यादा इनको शेयर कीजिए, और पुलिस प्रशासन से हम यही कहेंगे कि इनकी बातों को सुनिए और इनके तक रखिए, इनकी भी गुहार एक बार सुनिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।